उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरखास्त करूँगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है। वो पिछले मर्तबा सफर हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है, टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले, शास्त्री जी फौरन ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लें और फौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर लें, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है, उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोगों इस मुल्क में चाइना फना तरफ से बम फेंकेगा, इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। और पता है क्या लिखा है अपने बारे में उन्होंने? कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरखास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब, मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूँ। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से खतरा। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा है? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं हम जान की रक्षा करेंगे अपनी, ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है, तो आपको मारने वाला कौन आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरे कैफ ये बात वो है जो कुरान की नज़र में भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है और शास्त्र के नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी की शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अबसार वहु युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाया आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, करो जब, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके। सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्जों में। मेरे भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने कुरान दिया हुआ, तीसरी बात का तज़किरा करता हूँ, 2 बात पूरी हो गई, तीसरी बात पूरी करके मैं अपनी बात चूँकि ख़त्म करूँगा। कुरान, अभी बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब है। बाकी किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कुरान की भी आयत पढ़ी मैंने, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ 21वें पारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान करीम की आयत है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक एक हर्फ पर रब नेकी देगा, एक एक हर्फ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमको नेकियां मिल गई, हर हर हर्फ पर नेकियां मिली।
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमको नेकी मिल गई। यहीं पर हम अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता न संदृशीति स्थितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम् अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमः परं भावमजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम तेजस्विनादीदवस्तुमा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। हमको पुण्य नहीं मिलेगा। खुद हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो उनका मकसद पूरा हो सकता है उनके अकीदे के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जिन्नात चढ़ ले, यानी किसी इंसान को भूत आ गया, देहाती लफ्ज़ों में किसी को असर हो गया, बोलते हैं ना कि इस पे जिन्नात सवार है, जिन्नात परेशान किए हुए हैं, या किसी इंसान को कोई तकलीफ है, तो हमारा क्या अकीदा है कि भाई मौलाना साहब के पास लेके चलो। जो आमिल साहब है मौलाना साहब के पास जाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, मौलाना साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, मुआवज़तैन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी है पढ़ करके उसको फूंक मारेंगे, फूंक, जिन्नात भाग जाए। लेकिन दो फायदा हुआ यहाँ। एक तो सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे एक एक हर्फ पढ़ने की, दूसरा फायदा यह कि पढ़ने के बाद जब फूंक मारेंगे तो सूरह फातिहा की बरकत से, खुदा के कुरान की बरकत से अल्लाह बीमारी से शिफा देगा। ये दूसरा फायदा। लेकिन वहां पर अगर किसी जिन्नात को भगाना, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर उनकी किताब का कोई मंत्र वो पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो सिर्फ भूत भाग सकता है उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन उनको पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारे कुरान पढ़ने पर दो सवाब, एक मकसद पूरा होगा अगर अल्लाह ने चाहा, दूसरा मकसद पूरा ना हो लेकिन दूसरी चीज तो यह है कि नेकी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो भी नेकी मिलेगी उसको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सुना, आपको भी नेकी मिली, मैंने पढ़ा, मुझे भी नेकियां मिल गई। पढ़ने पर, सुनने पर नेकी मिल गई। लेकिन अगर कोई आदमी अटक कर पढ़ता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं पढ़ा जाता। बहुत से लोग नाजरा देख कर पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, इतनी तेज नहीं पढ़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं बहुत से लोग, देख कर पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको दो अजर मिलेगा। एक नेकी तो मिलेगी उसको कुरान पढ़ने का कि पढ़ रहा है, दूसरी नेकी मिलेगी उसको अटक अटक कर पढ़ने का। बताओ दुनिया वालों, दुनिया की कोई किताब है ऐसी कि अटक अटक कर पढ़ेंगे भी? अगर आप एग्जाम में अटक अटक कर पढ़ेंगे तो कहेगा कान पकड़ कर भागो, निकलो कमबख्त, तुम याद करके नहीं आए। लेकिन अल्लाह का कुरान आप अटक कर पढ़े तो अल्लाह करे कि एक नहीं एक और दो। वाह, बताइए है ऐसा निजाम दुनिया में? यह है खुदा का कुरान। मन अरादल इल्मा फल्यतदब्बरिल कुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इल्म हासिल करना चाहता है वो कुरान में गौर करे। फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आखरीन, दुनिया के पैदा होने से लेकर दुनिया के ख़त्म होने तक, दुनिया के ख़त्म होने के बाद दोबारा जिंदा होने तक, पूरे दोनों जहान का उलूम और फ़नून अल्लाह ने कुरान में बयान किया। यह है कुरान पढ़ने की बरकत, यह है कुरान पढ़ने की बरकत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे,
जानवर भी गौर से सुनते, परिंदे रुक जाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुरान की आवाज़ सुनकर कल क़यामत में भी हश्र के मैदान में दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा। अल्लाह के नबी जब कुरान करीम की तिलावत करते नमाज में, तो जिन्नात आकर जंगलों से आपके घर के करीब, मस्जिद के करीब ऐसे हाथ बांध कर सुनते कि क्या कलाम है, ये कुरान क्या है। लेकिन शर्त है कि उस जाविये से, उस खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए, तो कुरान करीम सुनते हुए भी मन लगता। आप 10 बार कुरान पढ़िए, आपका मन कभी नहीं भरेगा कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मेरा मन नहीं कर रहा। एक फिल्म है, हमारे नौजवान देखेंगे 2 मरतबा 3 मरतबा, कहेंगे अरे बहुत बार बार देख लिया इस फिल्म को, मज़ा नहीं आ रहा। अभी पठान रिलीज होगा, सारे नौजवान जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस फिल्म ने जनाब, बुकिंग हो रही है, लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया है। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई, नौजवान 3-3, 4-4 बार देखेंगे इसको। कुछ भी करो, कई सौ करोड़ रुपए जमा बनाने में लगे, लेकिन 2 से 3 मरतबा देखा जाएगा, लोग उठाकर फेंक देंगे। ये सिर्फ खुदा का कुरान है, खुदा का कलाम है। सैकड़ों मरतबा आदमी पढ़ ले, हर मरतबा नया लगता है और हर मरतबा पढ़ने का मन करता है, और खूबसूरती के साथ जब पढ़ा जाए तो सुनने को भी मन करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबुव्वत की खबर मिली, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को मारते थे। एक उनके घर में बांधी रहती थी कनीजा, आपने इतना मारा उमर फारूक जब ईमान नहीं लाए थे। बड़े ताकतवर पहलवान थे, जरी थे, बहादुर थे। एक रोज अपने घर के, अपने खानदान के कनीज को ईमान लाने के जुर्म में इतना मारा, थक गए। उन्होंने कहा कि आज मैं थक गया हूं, आज सांस लेता हूं, आराम करता हूं, मैं कल तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं कल तुझे बताऊंगा कि तूने मोहम्मद के दीन को क्यों उनके दीन को, मजहब को क्यों अपनाया। आज मैं थक गया हूं, कल मारूंगा। उसके बाद फिर कल होकर फिर कल पीटते, फिर थक जाते, फिर छोड़ देते। लेकिन मेरे भाइयों, उमर फारूक के दिल में जर्रा बराबर भी नरमी और तब्दीली नहीं आई। एक रोज जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आज तो मैं लोगों को मारता हूं जो मोहम्मद के कलीमे को पढ़ता है, जहां से ये कलमा निकलता है जिस मोहम्मद की जुबान से, मैं उसी मोहम्मद का अयाज़ु बिल्लाह ना तमाम काम तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार लेते हैं, चलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करने के लिए। एक शख्स कहता है कि मोहम्मद ए उमर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहता है कि मैं मोहम्मद का खात्मा करने चला हो। तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी सगी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब वो मोमिन बन चुकी है, मोमिना बन चुकी है, पहले उससे जाकर सवाल करो, जवाब करो, तब जाकर मोहम्मद के पास जाना। घर के एक फर्द का मोहम्मद की दीन को अपना लेना, उनकी शरीयत को मान लेना। उमर फारूक को और ज्यादा गुस्सा आता है, फौरन मुड़ते हैं, अपने बहन के घर पे जाते हैं। वहां पर कोई कुरान पढ़ा रहा होता है, उसकी आवाज कानों तक पहुंचती है एक आयत की, तो फौरन और गुस्से में होते हैं। उसके बाद फिर बहन को कहते हैं जरा वो मुसव्वदा दिखाओ, जब वो कुरान दिखाओ जिसको तुम पढ़ते थे। वो डर से छुपा देती है, अपने बहनोई को मारते, पढ़ाने वाले को मारते, इतना मारते हैं। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उमर फारूक अपनी बहन को इतना पीटते हैं कि पूरे बदन को लहूलुहान कर देते। हजरत फातिमा कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध पीकर तुम्हारे रगों में ताकत और खून बना है, उसी माँ का दूध मेरे रगों में भी है। जो हिम्मत तुम्हारे अंदर वही हिम्मत मेरे अंदर, जो खून तेरे अंदर वही खून मेरे अंदर। तेरे अंदर मारने की ताकत है तो मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। तुझे जितना जुल्म करना हो तू कर ले। मैं कभी भी कुरान पर ईमान ला चुके हो, मोहम्मद के दीन को मान चुके हो, अल्लाह की वहदानियत को मान चुके हो, कोई मुझे नहीं हटा सकता अपने मौक़िफ़ पर। उमर फारूक के दिल में
पैदा होता है कि आखिर है ये क्या कुरान। जो सुनता है उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। उन्होंने कहा कि बहन जरा मुझे भी बता, मुझे दिखा, मुझे ला, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनकी बहन कहती है कि उमर तुम नापाक हो, नापाक इंसान इसको पकड़ नहीं सकता, जाओ पहले नहा करके आओ, धो करके आओ, अपने आप को पाक पवित्र करके आओ, उसके बाद तुम इसको छू सकते हो। उनकी बहन कुरान करीम पढ़ना शुरू करती है, सूरह ताहा की आयतें पढ़ती है, एक आयत दो आयत पढ़ती है, दिल की कैफियत बदल जाती। एक पत्थर दिल इंसान को, उनके दिल को अगर किसी ने मोम किया है तो कुरान करीम की आयत ने मोम किया है। दुनिया वालों इल्जाम लगाते हो कि कलिमे की तलवारों के धार पर इस्लाम का प्रचार हुआ है, उमर फारूक से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है, लेकिन उनको अगर इस्लाम की कलिमे की दावत किसी ने दी है तो कुरान करीम की आवाज ने दी है, कुरान करीम की तिलावत ने दी है। ये कुरान है ही इतनी अच्छी चीज कि जो कोई पढ़ता है इसका गुलाम बन जाता है। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान रब का फरमान है। कुरान जो पढ़ता है सुनता है दोनों को नेकियां मिलती है। कुरान पढ़ने वाले को कल क़यामत में रब जहन्नम का फैसला किसी इंसान के हक में होगा, लेकिन अगर कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान पढ़ने वाला होगा तो अल्लाह का फैसला हो चुका होगा कि जहन्नम में डाल दो। लेकिन कुरान पढ़ने की वजह से कुरान आकर कहेगा कि ए अल्लाह इस इंसान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। अल्लाह कहेगा क्यों? कहा कि इस शख्स ने मुझे पढ़ा है, इस शख्स ने मुझे सीने से लगाया है, इसलिए मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। मैं भी चाहूंगी आप अगर इसको जहन्नम में भेजोगे तो मुझे भी जहन्नम में डालो। उस शख्स को कुरान जहन्नम से निकाल कर जन्नत में उसका फैसला और भेजेगा। वो कौन? वो सिर्फ कुरान करीम की ताकत होगी। ये है कुरान की ताकत। उमर फारूक भी पत्थर दिल जैसे इंसान सुनते हैं तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे नौजवानों को तो बेशरम रंग गाना तो याद हो गया, उतारो अशरफी शर्फी क्या है वो का चोला, ये सब याद है। उनको कहिए कि बेटे ज़रा सुनाओ तो सूरह कौसर, सूरह इखलास नहीं जानते? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास छोटी सी सूरत, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं क्या मिले। एक वाक़या मशहूर है ना, एक शख्स नहीं पढ़ना जानता था, कुरान जानता ही नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो कुछ नहीं करता था, कुछ करता ही नहीं था नेकी का काम, बस मजदूर आदमी था। एक मरतबा ऐसा हुआ, बस इस वाक़े को करके मैं अपनी जगह लेता हूं। जब उसकी मौत हो गई, उसको लोग दफना करा गए। छोटा मोटा आदमी था, बहुत भीड़ भी नहीं हुई जनाजे की नमाज में। उसकी एक बेटी बच्ची बेचारे की, बीवी पहले जा चुकी थी, उसको दफन करके आ गए। सुबह जब लोग जाने लगे, उधर करीब से गुजरने लगे तो देखा कि अरे बहुत खुशबू आ रहे उसके कब्र से, फूल गुलाब के या कुछ और फ्लावर्स उग गए उनकी कब्र पर। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कल्लू मियाँ जो ठेला चलाता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी समाज में, कभी मस्जिद नहीं आया, कभी गश्त में नहीं आया, कभी चिल्ले जमात में भी नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी कुरान के दर्स में नहीं बैठा, कभी हदीस के दर्स में नहीं बैठा, यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ढंग से पढ़ना आता होगा कि नहीं आता होगा। उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। जब इस तरह की खबरें पहुंचती हैं ना कि अरे वो कल्लू की कब्र से खुशबू आ रही है, देखो उसके गुलाब के फूल निकल आए, सारे लोग दौड़ के जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्या नाटक है। सब लोग गए, देखा वाक़यतन माजरा कुछ और है। कब्र के करीब पहुंचते तो खुशबू महसूस होती लोगों को, फूल बिखरे पड़े हैं, गुलाब के पेड़ उगाए। एक दिन के अंदर अंदर चमत्कार, धीरेन शास्त्री वाला चमत्कार नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा की चमत्कार नहीं, रियल चमत्कार। लोगों ने ताज्जुब हुआ, आकर के
पूछा कि भाई इनके रिश्तेदार से पूछा था तो रिश्तेदार कोई थे ही नहीं उनके। उनकी बेटी से आके कहा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ऐसा ऐसा मामला है। कहा कि अब्बा तो कुछ करते नहीं थे, नमाज भी नहीं आती थी उनको। का कोई अमल तो होगा ऐसा जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ डेली एक काम करते थे वो सुबह। कहा क्या करते थे? कहा मेरे घर में कुरान है, आज भी रखा हुआ है। उस कुरान को बहुत कपड़े में लपेट कर, जिसको बस्ता बोलते हैं, उसमें लपेट करके गिलाफ में उसको रखते थे डेली, और खोल कर जाते थे, मुँह हाथ धो के पैर वैर धो करके आ करके खोल करके लेके घर पे बैठ जाते थे अंदर। बस सिर्फ उंगली से ऐसे ऐसे लाइन पकड़ते थे, ऐसे ऐसे ये बोलते थे ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, और कुछ नहीं, ये मेरे अल्लाह का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, बस यही। और पढ़ना ही नहीं जानता था वो। हम तो बार बार कहते थे कि अब्बा क्या मजाक कर रहे हो, ऊपर वाला आपको डंडा भी मारेगा, खामखा आप कुरान पढ़ नहीं रहे, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम। कोई बात है वो अरबी में, आप हिंदी में बोल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहा कि बेटी मैं पढ़ना ही नहीं जानता, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ूँ, बस इतना जानता हूँ कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, बस अगर किसी को बात करना हो अल्लाह से तो कुरान पढ़े, यही है और कुछ नहीं होता। किसी से बात करना हो तो उसका मैसेज ही पढ़ते हैं ना। नौजवान हो, आपको अगर आपके दोस्त से बात करना हो तो क्या करते हैं? व्हाट्सअप कर मुझे, व्हाट्सअप पे मैसेज भेजता है, आप उसके मैसेज को पढ़ते हो तो गोया आप उससे बात करते हो, हंसते भी हो। कभी कभी हंसता है मैसेज पढ़ते पढ़ते, वाह ये लिखा, कभी कभी हंस हंस के पागल हो जाता है, इमोजी भेजते हो। पहले ज़माने में बाहर रहते थे लोग तो ख़त भेजते थे, अंतरदेशी ख़त लिखते थे, मनी आर्डर हम लोग पढ़ते थे दारुल में, मज़ाहिल सहारनपुर में। तो अब्बा मनी आर्डर 200 रुपये का पैसे भेजते थे, नीचे 2-3 लाइन भेजते थे लिख करके, बेटे घर पे सब ठीक है, मेहनत से पढ़ना, यहाँ की फ़िक्र मत करना, जिस काम के लिए गए हो वो काम दिल लगी के साथ करना, अच्छा बनना, नेक बनना। पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोना आता था, कोई ऐसा होता था जैसे अब्बा से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुमको मुझसे बात करना है तो कुरान पढ़ो। तो वह आदमी बोलता अपनी बेटी को, कहा कि बेटी क्यों परेशान हो, ये मेरा रब का कलाम है ना, मैं रब से बात कर रहा हूँ, बस मैं नहीं जानता हूँ क्या है नहीं है, इसमें कहाँ अलिफ है, कहाँ लाम है, कहाँ काफ है, कहाँ हा है, कहाँ आइन निकालना है, कहीं कौफ निकालना है, कहाँ खा निकालना है, कहाँ ज़ौद निकालना है, कहाँ जा निकालना है, कहीं जाल निकालना है, कहीं ज़ौ निकालना है, कहाँ जीम निकालना है, नहीं जानता मैं कुछ भी। बस वो लड़की बोली कि बस यही अमल था अब्बा का कि डेली सुबह उठते और कम से कम 10 पेज तक ऐसे ही करते, ये मेरा रब का कलाम, मेरा रब का कलाम, मेरे रब का कलाम, ऐसे ही करते जाते। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस हरकत को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, हालांकि कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात नहीं दी उसने, बेचारा गरीब तो था ही, और दूसरा कोई काम किया ही नहीं उसने। यहाँ तक के ढंग से कलीमे के अल्फाज भी याद होंगे कि नहीं होंगे, कुछ था कि नहीं था। लेकिन मेरे मुसलमानों, जब अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फिर क्या करता है, उसके ऊपर बहाने ढूंढता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद किया कि कदम वहाँ से 40 कदम, जब कब्रिस्तान से मट्टी डाल कर लोग दोस्त अकारिब जब चले जाते हैं, 40 कदम दूर हो जाते हैं, तो उनका सवाल जवाब शुरू हो जाता है मुर्दार के साथ में। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही से यूं कह दिया, ये मेरा नेक बंदा है, इसलिए उसकी सिर्फ ये कहने को ये मेरा रब का कलाम सच्चे दिल से करता था, मैंने उनके सारे गुनाहों को, नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिए, रोज़े नहीं रखे, हज नहीं किया और दूसरी नेकियां नहीं की, जाओ मेरे फरिश्तों माफ़ कर दो। इसलिए उसको मेरे कुरान से मोहब्बत था, जिसको मेरे कुरान से मोहब्बत होगा गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसको कभी भी जहन्नम की आग में नहीं डालूंगा। जाओ मैंने माफ़ कर दिया। उस बूढ़े शख्स को अल्लाह तबारक व ताला ने उसके कुरान पर उंगली फेरने की वजह से उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए, जन्नत में चला गया। बताइए मेरे भाइयों, हमें भी कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए।
बस आखिर रात में यही पैगाम देना चाहता हूँ, 2:30 भी बज गए हैं। चूँकि 2 हाफिज़ कुरान बने, कुरान का बड़ा मकाम है। कुरान से जब तक हम लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमारे ईमान को जंग नहीं लगेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व